से कलम से ही जिहाद किया है। जितना लिखा है आज भी पढ़ा जाए तो कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उस दौर के जुब्बा कुब्बा वाले भौंक रहे थे कि इनका इल्म इतना है, इनका इल्म उतना है, ये पीठ पीछे का नहीं जानते, दीवार पीछे का नहीं जानते, जब आला हज़रत अपने कलम से दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तुम रसूल पाक को नाप रहे हो। सुनो उनका मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कहना शुरू किया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत फैसला करते हुए अपने कलम से उन बदजुबानों को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सुनियो, इस बात को याद रख करके चलो, जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, मेरे पास माइक है, मिंबर है, मैं यहां से जवाब दे रहा हूं। जिसके पास अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो वहीं से जवाब देगा। हाँ, दिफाए इस्लाम हर मुसलमान पर फर्ज है। हम कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इस बात को तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब वाले मसाला लगाकर पेश करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे भी हैं बेचारे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जो हर जलसे में होते हैं, सारी रिपोर्ट। मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं, और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं है। मिंबर पर बरसर ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं मेरे अजीजों? अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। बेशक बेशक। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे से जाकर पकड़ कर पूछो। एक मेरे साथ मसला हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक नेता साहब के पीए, उन्होंने हमें टॉन्ट मारकर कहा था कि आपकी कौम जो है खाली सियासी, और जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो झंडे लेकर घूमते रहते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, और सबसे 500-500 लेके आते। यह आपकी कौम का मसला है। दोपहर में बीजेपी, शाम में कांग्रेस, और फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। हमने कहा करते होंगे, अच्छा है, जहां जहां से जितना मिले जमा कर लेते। हाँ, इतनी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये चीज है सब जगह जाना? कहा मियां, उनके लिए कंपैरिजन की बात आती है ना, सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं, और आप टॉन्ट मार रहे हैं कि इधर भी गए उधर भी गए। मैं आपसे कहता हूं, आओ 500 की बात करते हो, 10 करोड़ लेकर के आओ, 10 करोड़ लेकर के आओ। मैं किसी भी मुसलमान मोहल्ले से आम बच्चा उठाकर लाऊंगा, कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी साहब की बात नहीं कर रहा, चलता फिरता नौजवान गोवंडी का ही क्यों ना हो, उठाकर लाऊंगा। 10 करोड़ इस तरफ रखो, और कंपैरिजन में 2 नेता को मत रखना, एक नेता को रखो और एक तरफ गुंबद खजरा रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पूछो इस बच्चे से, बता ये लेगा कि ये लेगा?
10 करोड़ रखना और गुंबद खजरा पूछो। मेरा यकीन है तुम्हारी 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बताओ कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद। लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे हैं, प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो बेदारी है हुजूर के नाम की, इसी से दुनिया खौफजदा है। 100 साल पहले इसी धरती पर अंग्रेज ये कह कर गए थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है जो इसे बेखौफ बनाती है। मेरे अजीजों, बेखौफ होकर जियो। मरना तो एक दिन है, किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन, ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं? एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेजार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है, मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे ना भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या? कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है? हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफास, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो वो जो न थे तो कुछ ना। ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे? सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं।
मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते इनके बारे में क्या कहता था। फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन कौन है, क्या पूछा, कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, हाँ, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी, देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है वह दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात चलो, हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, क़यामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है। हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे होंगे। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। क़यामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी, बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता, वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे, लेकिन आज ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें भी नहीं मिलती, उनका निशान भी नहीं मिलता, सब खत्म हो गए। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक। हाँ, इतनी बात याद रखो। हालात के एतबार से बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हो। ज्यादा से ज्यादा आप में क्या होगा, अभी लोग अपना लिबास बदलने लग जाएंगे, लोग अपने नाम बदलने लग जाएंगे। डर कर हवाओं से, तूफानों से घबराने वाला गुलामे मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पर आप देखा जाएगा लोग अब डराएंगे, धमकाएंगे,
कई लोगों को देखा जा रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर एक मजदूर तबके के किसी नौजवान को पकड़ेंगे जो काम काज करने वाला हो, कहा बस तुझे जीना है इस धरती पर तो हमारा नाम लेना होगा। ये जोर जबरदस्ती ये इस बात को बता रही है कि हमेशा जोर जबरदस्ती दूसरे दीनों की तरफ से ही हुई है। इस्लाम तो यहां जो आया था मेरे अजीजों, किसके जरिए से आया इस्लाम पता है? बड़े बड़े बादशाहों ने इस्लाम यहां नहीं पहुंचाया है। मदीने तैयबा से गुदड़ी पहनकर आने वाला गरीब नवाज इस्लाम फैला है। आज झोली में तलवार तो दूर की बात है, सब्जी काटने वाली चाकू भी नहीं थी, लेकिन उस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया है। बेशक बेशक कल में तैयबा पढ़ाया, वो अखलाक से मुतासिर किया है। अजीजा ने गिरामी वखात, मैं आज आपसे भी यही कहूंगा, हालात के तुम्हारे नामुसाइद होने से, तुम्हारे मुआफिक ना होने से ये कभी ना करना कि तुम अपने आप को बदल लो। कभी ना करना कि तुम अपनी टोपियां छुपाने लग गए, दाढ़ियां छिलाकर गटर में डालने लग गए, तुम अपने आप को बदलकर सेकुलर बनने की कोशिश करने लग गए। हम देख रहे हैं वो सेकुलर बनने वाले कुत्ते कहां कहां घूम रहे हैं आज। हाँ, किसी की धोती में चाट रहे हैं और 6 महीने के बाद पुजारियों ने लात मारकर भगाया है। देखा है लखनऊ से एक राफजी कुत्ता धर्म बदल कर गया था, क्या बात, नाम बदल कर गया था, और ये दज्जाली मीडिया हॉट सीट पर बिठाते थे। अब बोलो एक्स मुस्लिम है, ये सारे एक्स मुस्लिम मीडिया की शान है। इनका हाल ये है कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं जब तक हमारा नाम नहीं लेते। मीडिया वालों का हाल भी यही है ना, 24 घंटे भोगते रहे हमारे ऊपर। तुम बता रहे हो कि तुम्हारी आमदनी भी हमारे नाम से है, तुम्हारी इनकम भी हमारे नाम से। अरे चैनल तो चैनल है, तुम्हारे पूरे इलेक्शन हमारे नाम पे, सारी जगह पर क्यों हमको मुद्दा बनाया गया है हर जगह। और फिर एक तरफ कहते हो बड़ी बैकवर्ड है ये कौम, ये बड़ी टूटी फूटी हुई है, इनका कोई कायद नहीं। अरे टूटी फूटी हुई जमात जब इस तरह है तुम्हारे लिए, जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा। मैं बात आगे नहीं करता, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इतनी बात आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ये किया है हालात से खौफ खाकर या सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी की खुशामदी और चापलूसी के लिए चले गए, तो उनका हाल क्या हुआ। मियां जो अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी कास्ट को नहीं तस्लीम करता कभी, वो तुम्हारे को कब कबूल करेगा। कुरान कहता है हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम कब तक उनके लिए जूते उठाकर घूमते रहोगे। सारी चीजें राजी करने की नहीं होती, खुशामदी की नहीं होती। अगर राजी करना हो अल्लाह को राजी करो, एक सजदे से राजी हो जाए, एक सजदे से अल्लाह राजी हो जाए। तो दुनिया की चापलूसी में क्यों जिंदगी गुजारते हो। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह राजी है तो फिर सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। और रिस्क देना किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। दुनिया अगर एक दरवाजा बंद करेगी, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा। इम्तिहान होगा, थोड़ा इम्तिहान होगा, स्ट्रगल करना होगा, लेकिन आएगा वक्त, उजाला आएगा। मैं आपसे कहता हूं न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी करबला का आखिरी मैदान, अभी करबला का आखिरी मैदान। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अगर आज कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। मैं किसी के सिलसिले में नहीं कह रहा, बस बात इतनी कह रहा हूं, अमन का वक्त भी आना है, अमन का वक्त भी आएगा और तुम्हारे लिए फिजा खुशगवार भी होगी। शर्त इतनी है, कुरान कहता है ला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, अल्लाह तुमको सबसे ज्यादा कामयाब करेगा। शर्त यह है कि मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। शर्त क्या है, हुजूर की वफादारी, हुजूर की वफादारी, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने का आज़म करेंगे नौजवानों।
गोवंडी से इनकलाब आएगा। ये कल्बे शहर में चाहता हूं नशा से पाक गोवंडी होना चाहिए, हर तरह की बेहयाई और आवारगी से पाक गोवंडी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर दुनिया अगर पूछना चाहे कि हुजूर के अखलाक हमें देखना है तो लोग तुम्हारी गली का पता बताए, इधर आओ, यहां के चलने वालों में मदीने की खुशबू आती है। इतना इनकलाब आपको लाना है इंशाअल्लाह। मैं किसी और बात की तमन्ना आपसे नहीं कर रहा, ना किसी और चीज का मुतालबा कर रहा हूं। एक बात खुलकर बता रहा हूं, मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं, मैं किसी लिफाफे के लिए आया हुआ आदमी नहीं हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम में से एक भी खड़ा हो जाए, अहद कर ले, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां, हमारी तकरीर वसूल हो गई। अगर एक भी खड़ा होकर कह दे बस ये हमारी तकरीर वसूल हो गई, इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया देखेगी हम फसाद कराने नहीं आए थे। कल को जब यहां कोई आए तो हुजूर पाक के मदीने की खुशबू महसूस करेंगे। आपको अगर कोई वरगलाता है, मियां अभी जवानी है, चलो ऐश करेंगे, आओ थोड़ा सा ऐश करेंगे, अय्याशी की तरफ ले जाए, गुनाहों के अड्डों पर, शराब के और जुए के अड्डों पर, ताश के पत्तों पर, तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है नौजवानों। ये लाइफ तुम्हें इन अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें जिंदगी किस लिए दी गई है? ताजो शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।